सुप्रभातम विद्यार्थियों। पूर्व कक्षा में मैंने आप लोगों के समक्ष प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा की थी। आज हम पाठ्यक्रम के अनुसरण में द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार है। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है या शीर्षक है नाटक, कथा साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में मैंने ये बताया था कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का निर्धारित है, तो उसी के अनुरूप ये द्वितीय प्रश्न पत्र भी 100 अंक का ही है और ये भी 3 घंटे का प्रश्न पत्र बनेगा और न्यूनतम उत्तीर्णांक भी 36 है और पूर्णांक 100 है। ये भी अ, ब, स उसी क्रम में विभाजित है और खंड में कुल 10 प्रश्न होंगे। 5 इकाइयों में से 2-2 प्रश्न लेकर और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार 10 प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर है। एक वाक्य में या 2-4 शब्दों में भी हम उत्तर इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। खंड ब ये 5 इकाइयों में से 2-2 प्रश्न लेकर व्याख्यात्मक हो चाहे लघु मध्यम लघु तरात्मक प्रश्न हो, इस प्रकार 10 प्रश्न पूछे जाएंगे वैकल्पिक तौर पर। तो विकल्पात्मक रहेंगे ये 10 प्रश्न। तो 10 में से प्रत्येक इकाई में से 1-1 लेकर 5 प्रश्नों का उत्तर आपको प्रस्तुत करना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है। इस प्रकार 5 प्रश्नों के लिए 50 अंक है। तो खंड अ 10 अंक का, खंड ब 50 अंक का हो गया और खंड स जो है वो 40 अंक का है। इसमें 4 दीर्घ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 500 शब्दों में उत्तर अपेक्षित है। इसमें से 2 प्रश्न आपको समाधान के तौर पर करना है व प्रस्तुत करना है, उत्तर लिखना है। इस प्रकार 10, 50 और 40 कुल 100 अंक का ये प्रश्न पत्र है अ ब स क्रम में। इसमें भी 10% अंक संस्कृत माध्यम से अनिवार्य रूप से उत्तर प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा कि इसको संस्कृत में ही करना है तो उसी को संस्कृत में करना है। बाकी जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न हैं तो उन्हें आप किसी भी भाषा में, विशेष रूप से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, किसी में भी आप हल कर सकते हैं। तो इसमें जो 5 इकाइयों में ये प्रश्न पत्र विभाजित है तो इस प्रकार है। प्रथम इकाई स्वप्न वासवदत्तम, महाकवि भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम ये नाटक है। यह है दूसरी जो पुस्तक है, जो दूसरी इकाई है उसमें हितोपदेश का मित्र लाभ यह हमें पढ़ना है। यह हमारे पाठ्यक्रम निर्धारित है, हितोपदेश का मित्र लाभ।
और तीसरा जो इकाई के अंतर्गत तीसरा भाग जो है वह है अनुवाद। तीसरी इकाई के अंतर्गत अनुवाद, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। ये इसके लिए पुस्तक जो है प्रथम प्रश्न पत्र में हमने आप लोगों को बताया था, प्रिस्क्राइब किया था, वह है रचनानुवाद कौमुदी। तो शब्दरूप धातुरूप के लिए वही है, और ऐसे भी वाक्य बनाने के लिए कच्चे मटेरियल के रूप में तो क्या चाहिए, हमें शब्दरूप धातुरूप का ज्ञान होना जरूरी है, और कारक प्रकरण आदि का ज्ञान। यह हम आपको पढ़ाते वक्त बता देंगे, कैसे वाक्य बनाना, वाक्य बनाने की विधियाँ, नियम, ये सब बताएंगे। यह अनुवाद 10 अंक का है। और चौथी इकाई के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में चौथी इकाई में संज्ञा प्रकरण एवं संधि प्रकरण, संज्ञा प्रकरण एवं संधि प्रकरण, 3 संधियाँ होती है, अथ संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। तो ये अपने चौथी इकाई का विषय है। और 5वीं इकाई के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी से ही अजंत प्रकरण, इसमें से राम शब्द, हरि शब्द, लता शब्द, नदी शब्द, यान शब्द और वारी शब्द, इन शब्दों की रूप सिद्धि ससूत्र हमें करनी होगी। तो राम अकारांत पुल्लिंग, हरि ईकारांत पुल्लिंग, लता आकारांत स्त्रीलिंग, नदी ईकारांत स्त्रीलिंग, यान अकारांत नपुंसकलिंग और वारी ईकारांत नपुंसकलिंग। इस प्रकार 6 शब्दों की रूप सिद्धि हमें करनी है। तो ये रही आपको स्वप्नवासव दत्तम, पहले एक किताब, द्वितीय प्रश्न पत्र में हितोपदेश 1, 2 और लघु सिद्धांत कौमुदी 3, कुल 3 लेने हैं, क्योंकि रचनानुवाद कौमुदी आप प्रथम प्रश्न पत्र में ले चुके हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 पुस्तक, रचनानुवाद कौमुदी इसी में समाहित हो जाएगा, प्रथम प्रश्न पत्र से आ जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में जो पुस्तकें थी, रघुवंशम द्वितीय सर्ग, कुमार संभव का 5म सर्ग, भारतीय संस्कृति के तत्व और काव्य दीपिका 4, और आपको एक रचनानुवाद कौमुदी 5 कुल 3 8, कुल 8 पुस्तकें अपन को क्रय करनी है। विद्यार्थियों, बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक अनिवार्य रूप से अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पासबुक, 1 वीक सीरीज इनके भरोसे रह जाते हैं। इन्हीं के भरोसे उनकी कैरियर चौपट हो जाती है। कि पासबुक का मतलब है पास कराना, और 1 वीक सीरीज जो साल भर का 17 पर्यंत जो अध्ययन है, 1 वीक सीरीज 1 हफ्ते में कैसे अध्ययन होगा, उसमें पुंखानुपुंखन अध्ययन नहीं हो पाता। विद्यार्थियों, ये जैसे पाठ्यक्रम में आप पढ़ोगे, ये कहीं से भी किसी प्रकार जब तक आप पूर्ण अध्ययन नहीं करेंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा कहाँ से कौन सा प्रश्न आया। व्याख्यात्मक भी वही समस्या है। तो संपूर्ण अध्ययन होना जरूरी है, इसलिए पुस्तकें अवश्य आप लोग क्रय कर लें। विशेष निर्देश आपको बता दूं, खंड ब के अंतर्गत जो द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रथम इकाई में स्वप्नवासव दत्तम की 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की जो सप्रसंग व्याख्या करनी है, बस संस्कृत में करनी है। तो इसलिए आपको किसी प्रकार संदेह मन में नहीं रहना चाहिए हमें कौन सा प्रश्न संस्कृत में करना है। 10 अंक का जो अनिवार्य है वह है स्वप्नवासवोत्तम के 2 श्लोकों में से एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या संस्कृत में करनी है।
और तृतीय इकाई में से प्रश्न संख्या 6 एवं 7 में 5 हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 6 करो या 7वां करो, 5 वाक्यों का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। तो एक वाक्य के लिए 2 अंक, तो इस प्रकार 5 वाक्यों के लिए 10 अंक, तो अनुवाद के लिए 10 अंक निर्धारित है। इकाई चतुर्थ जो है उसमें संज्ञा प्रकरण में पारिभाषिक शब्द और संज्ञा सूत्र और प्रत्याहार विकल्प सहित 4 अंकों की एवं संधि प्रकरण में 4 में से 2 शब्दों की सूत्र निर्देश पूर्वक रूप सिद्धि 6 अंकों की पूछी जाएगी। इस प्रकार 10 अंक का हो गया। देखिए, संज्ञा प्रकरण में से 4 अंक और 6 अंक जो है वो आपको संधि प्रकरण में से, और 5वीं इकाई में जो अजंत नामिक प्रकरण है 8 सूत्रों में से 4 सूत्रों की व्याख्या पूछी जाएगी। तो इस प्रकार 10 अंक वो भी हो गया। और द्वितीय इकाई से सामान्य प्रश्न प्रष्टव्य है। खंड स में प्रश्न पत्रिका जो 12 अंक है, 12वां अंक है, वो अनिवार्य है। तो इसी प्रकार प्रश्न पत्र प्रथम में भी 12वां प्रश्न जो है वो अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा, और 13वां, 14वां, 15वां इनमें से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं। 12 अंकों को मिलाते हुए आपको 2 अंक का 2 प्रश्न पत्र का हल करना पड़ेगा, 2 प्रश्नों का हल करना पड़ेगा 20-20 अंक वाले। और 12वां अंक का 12वें प्रश्न का जो विभाजन है इस प्रकार है। प्रथम इकाई में स्वप्नवासोत्तम के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या 10 अंक, और द्वितीय इकाई में हितोपदेश जो मित्र लाभ है 2 पद्यों में से 1 पद्य की तथा 2 गद्यांशों में से 1 गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या 5-5 10 10 10 20। इस प्रकार 12वां प्रश्न किसके लिए निर्धारित है? स्वप्नवासोत्तम और हितोपदेश के लिए। और 13, 14, 15 ये किसी में से पूछा जा सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आप मूल जो पाठ्य सामग्री आप अपने पास जरूर रखें, धारण करें और अध्ययन करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार समस्या नहीं आएगी। अगर पुस्तक नहीं होगा तो फिर आपके पास समस्या रहेगी, कैसे आप अध्ययन करेंगे। ये संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, इसी के आधार पर आपका अध्ययन आगे जारी रहेगा। विद्यार्थियों, पुनः पुनः मैं बताता हूँ कि आप पुस्तक अपने पास जरूर रखें, चाहे ऑनलाइन कक्षा हो, चाहे ऑफलाइन कक्षा हो, चाहे आपको परीक्षा पूर्व तैयारी करनी हो, तो इन्हीं पुस्तकों के आधार पर आपको तैयारी करनी है। और आप किताबों के लिए, किताबों के जो मूल्य है ये बहुत न्यूनतम रखा गया है। हमारे यहाँ संस्कृत की जो पुस्तकें हैं ये बहुत कम रेट में प्राप्त होती है, आप इसको बाज़ार से क्रय कर सकते हैं। आप इसमें भी कोई समस्या नहीं है कि हमारे संस्कृत में एक और फ़ायदा है, लाभ है कि ये चेंज कि ये नहीं कि एडिशन में कोई परिवर्तन आ जाए, कि पुरानी किताबें आप ले सकते हैं, चाहे 2020 का एडिशन हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2018 का हो, 2000 कोई भी ले लीजिए। महाकवि कालिदास का कुमार संभव है, या रघुवंश महाकाव्य है, या भास का स्वप्नवासोत्तम है, कोई भी ले लीजिए, किसी भी एडिशन हो, आपको टेक्स्ट तो मूल मिलेगा। व्याख्याकार कोई भी हो, चाहे व्याख्याकार श्री कृष्ण ओझा हो, चाहे विश्वनाथ शर्मा हो, चाहे और कोई हो, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन मूल राइटर का जो पुस्तक है आप उसको जरूर प्राप्त करें। विद्यार्थियों, इस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे ये आचार्यगण हमारे इसमें वीडियोस डाल रहे हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ें। आज भी कुछ वीडियो डले हुए हैं, कल भी कुछ डले हुए थे, परसों से लगातार जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए उसमें डले हुए हैं, तो आप उसको पढ़िए। कोई समस्या हो आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए 9414489723। परंतु इसको केवल पढ़ाई से संबंधित बातें आपको करनी है और समय देखकर आपको फ़ोन करना, अनुचित समय पर नहीं करेंगे। अगर किसी प्रकार अनुचित समय पर आप फ़ोन करते हैं और फिर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बेहिचक पढ़ाई से संबंधित हमेशा दरवाज़ा खुला हुआ है, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं पढ़ाई के बारे में। और ऐसे ऑफलाइन जब होगा तब क्लासेस उसमें पता लगेगा कौन क्या पढ़ा रहा है। अभी जो वीडियोस डल रहे हैं आप अकॉर्डिंग टू आप उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर अगली कक्षा में हम प्रारंभ कर देंगे विषय जो पढ़ाना मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। धन्यवाद।